क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बोनी ग्रेवियल जो अमेरिका की हैं 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बनी हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? शिलांग में केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए 2.5 लाख की घोषणा की गई है? अमेरिका द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए $2.5 लाख की घोषणा की गई है। पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा जिला में नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? भूटान में कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य केरल बना है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? स्काई वॉक द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है? यह रिपोर्ट ऑक्सफैम रिपोर्ट है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जा रहा है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? एथेनॉल में 20% के मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना और पर्यावरण बुनियादी ढांचे की निगरानी करना की घोषणा की गई है। 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह पहली बार 2022 में मनाया गया। राइट टू साइड विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। राइट टू साइड विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? श्रीलंका के खिलाफ भारत ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन हैं जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है? यह नवाब मीर बरकत अली खान हैं। बुमानिया आन गवर्नमेंट इरमार्केप्टेलेस के सफल आयोजन का जश्न कहाँ मनाया गया? इसका जश्न नई दिल्ली में मनाया गया। भारत द्वारा किस देश के नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? चीन की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ
इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है। युगांडा में इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है। किसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? यह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित है। जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया? बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शुभ्रा गुप्ता इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए RR को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट के प्राकृतिक का अनावरण कहाँ किया गया? जर्मनी में प्रसिद्ध सांची के स्तूप गेट के प्राकृतिक का अनावरण किया गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? हैदराबाद में 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने की समझौता किया गया है। भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? क्यूबा को पेटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं? शुभमन गिल सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहां कमीशन किया गया? कोलकाता में कमला देवी को कमीशन किया गया। संस्कृत फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसील रेडन, जिनका 118 की उम्र में निधन हुआ है, किस देश से संबंधित है? यह फ्रांस से संबंधित हैं। किसने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया है? एस श्रीकांत ने कम लेट्स रन का विमोचन किया है। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भारत द्वारा संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही है। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी IT कंपनी को सिर्फ तीन में स्थान प्राप्त हुआ है? TCS और इन्फोसिस को वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कंपनी को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मिनोचे साफी को कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया
है? किसके द्वारा प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन की शुरुआत की है? WEF द्वारा पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन शुरू की गई है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाली जेसिका अर्डन का संबंध किस देश से है? यह न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। MSN ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनरिक दवा पाल्बोसिलिक्लिब को लॉन्च किया गया है? यह ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित दवा है। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड लॉन्च किया गया। हाल ही में पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। किसके द्वारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी द्वारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कवि नीलमणि फूफन का निधन हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध असम राज्य से था। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 1 का प्रशिक्षण किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा स्वप्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? लोकतंत्र के लिए शिक्षा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है? इसका 43वें संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? BBC द्वारा इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री जारी किया गया है। हाल ही में जारी 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य है। टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन से हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? AH-64 अपाचे भारतीय सेना के लिए डिलीवर किया है। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? कान्हेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? केरल द्वारा 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है। 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में 8वें विज्ञानिका विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 23 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम को समर्पित करने की घोषणा की गई है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। युआन या रेमेनबी मुद्रा चीन की है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट हैं। लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग
सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 129 में है। केसरी और मराठा पत्रिका के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य और भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां से शुरू की गई है? तरंग मेल सेवा की शुरुआत गुजरात राज्य से की गई। शिपकिला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? इससे सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। इन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को प्रदान की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं और इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इरावती नदी किस देश में प्रवाहित होती है? म्यांमार में इरावती नदी प्रवाहित होती है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? यह अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करता है। लड़ो या भागो हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है? यह एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? वागीर को भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। कैबिनेट मिशन किस सन में भारत आया? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। छठवां क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? यह निःशुल्क आंखों की जांच के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ दांत का इनेमल है। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में हुआ। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में
APJ अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। 7वां क्वेश्चन है, देश की सबसे गहराई 108.59 फीट में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह पुणे में स्थापित किया जा रहा है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में स्थित हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को डायट कहते हैं। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 में पहली बार गाया गया और यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों को अलग करती है? अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। हाल ही में किस राज्य की एटालीन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है? अरुणाचल प्रदेश की एटालीन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है। भारत की पहली हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट थी। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन है। हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मार्स गैस CH4 को कहते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर राज्य में स्थित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाई जाती है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया? यह इनको वैज्ञानिक श्रेणी में इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया। उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें आयरन धातु पाई जाती है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ और यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। सरकारीय आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? यह केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? इसमें भारत की सैन्य शक्ति को चौथी स्थान प्राप्त हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स
मेटकाफ को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले एसटीईएम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और इसका गठन 1946 में किया गया। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी और इसको स्थापना करने वाले लाला हृदयाल थे। तिरंगा को कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्रिप्स हिप्किंग को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा शुरू की गई? 1909 के मार्लोमिंटो अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य गोवा राज्य बना है। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है? यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और भारत में वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 103वां संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं और नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेबो किस प्रकार की चट्टानें हैं? यह आग्नेय चट्टानें हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अस्का थाने को, जो उड़ीसा राज्य में है, इसे देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में 8 चीतों को किस देश से भारत लाया गया? नामीबिया से हाल ही में 8 चीतों को भारत लाया गया और इन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। पलामू या बेतला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह झारखंड राज्य में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? यह पंजाब राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार का है।
छाता योजना उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब राज्य का है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ और इसके वर्तमान अध्यक्ष के.बी. साजी हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? षणमुखम शेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है क्या कहलाता है? इसे हम रेपो रेट कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नवीन पटनायक द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई और इसका संबंध टीकाकरण से है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं और यह पहली बार मनाया गया। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम बिहार में स्थित है। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किस उद्देश्य से अल्पिन योजना को प्रारंभ किया है? यह भूमि के अभिलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित योजना को प्रारंभ किया है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कहाँ से नौसेना में शामिल किया गया? कोच्चि केरल से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत नौसेना में शामिल किया गया और इसका नाम INS विक्रांत है। समुद्र की गहराई नापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है। टार्च चिकित्सक सेविंग में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसमें उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम इसे संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। अक्रिय गैस या नोबल गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? यह वर्ग 18 में आते हैं। अल्लाह रक्का, जाकिर हुसैन और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध तबला से है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसमें कुल 30 सदस्य देश हैं। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? कुनलावुत बीती दर्शन और महिला में अनसियांग यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में विजेता हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक भद्रबाहु हैं। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और यह राजगिरी में हुआ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 25 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हैं।
इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से किसे जाना जाता है? अमेजॉन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन द्वारा माब्जा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। यह किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? यह गंगा नदी की सहायक नदी है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? इसके लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उत्तरदायी है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? डाप्सन में ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? यह हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आर्टेमिस मिशन नासा अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया। दानुरी मिशन साउथ कोरिया का है। राशिद मिशन यूएई का है। आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नूरी मिशन दक्षिण कोरिया की है। ग्रीन मफलर का प्रयोग कौन से प्रदूषण को कम करने में लगता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने में ग्रीन मफलर का उपयोग होता है। कौन सा रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? 48A अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसको मापने में होता है? आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरियल का निर्माण किया गया? मक्का में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरियल का निर्माण किया गया। रब अल खाली मरुस्थल और नेजुद मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित हैं। मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम है? काली मिट्टी या रेगुर मृदा इसे कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का संबंध किस समिति से है? बलवंत राय मेहता समिति से त्रिस्तरीय पंचायती राज का संबंध है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है। वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी शिलांग है। चेरिज ब्लाज्म फेस्टिवल शिलांग में मनाते हैं। बम्बू डांस मिजोरम राज्य का है। हार्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाते हैं। खार्ची मेला त्रिपुरा राज्य का है। क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे अब्देल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन चिप्स की पैकेट में भरी जाती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक तत्व है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? यह भाग 15 में है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आधातु की बात करें तो ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? नियान गैस, जो एक अक्रिय गैस है, इसका प्रयोग बल्ब में किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? इसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैविक घड़ी का संबंध किस ग्रंथि से है? इसका संबंध पीनियल ग्रंथि से है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया? मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। कुनैन नामक दवा किस रोग के उपचार में सहायक है? मलेरिया के उपचार में कुनैन नामक दवा सहायक है और यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप होता है AB पॉजिटिव। सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप होता है। स्फेग्नोमीटर किसके मापन में काम आता है? BP के मापन में स्फेग्नोमीटर काम आता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। आनुवंशिकी के पिता किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता माना जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? इसका पिरामिड सदैव सीधा होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्य और वन्य जीव को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 26 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन रोम इटली में किया गया। और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। प्रोटीन का बहुलक अमीनो अम्ल है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है?
यह 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसमें मुख्य अतिथि अब्देल फतेह सीसी हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। सिग्मो फेस्टिवल गोवा राज्य में मनाते हैं। कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाण भट्ट हैं। हेंसन रोग किस रोग को कहा जाता है? यह कुष्ठ रोग को हेंसन रोग भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। ऊंचाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का ऊंचाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन हिंद महासागर में किया जा रहा है। रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ब्लाइंडनेस रोग का संबंध रतौंधी आँख से है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। हाल ही में सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ओप्पो इंडिया के साथ मिलकर साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई का मापन किसमें किया जाता है? डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई का मापन किया जाता है। 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश द्वारा 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस राज्य की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय ल्यूसान स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 12H2O है। कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन कमरे की तापमान पर एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लिसेमेनिया प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? इससे काला ज्वर होता है जो सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा होता है। हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। नेफ्रॉन किसकी बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किडनी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है और इसको करने वाले यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी हैं। हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कोहिमा में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त
कौन हैं? रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में मनाते हैं। प्रसिद्ध प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? यह बालकृष्ण दोषी हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष कौन हैं? इसकी अध्यक्ष नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह सादिया से धुबरी तक है। बोनेपन का संबंध किस ग्रंथि से है? इसका संबंध पीयूष ग्रंथि से है। हाल ही में वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल का कहाँ मनाया जाता है? यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और इसके वर्तमान CEO परमेश्वरन अय्यर हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 40 में है। 26 से 31 जनवरी तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का किया जाएगा आयोजन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 27 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ड्रेको परियोजना परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विटामिन ए की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख विटामिन ए की कमी से प्रभावित होता है। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 360 में है। भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से भारतनाट्यम का संबंध है और इसे करने वाली रुक्मणी देवी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दल बदल संबंधी अनुसूची 10 का संबंध किस संविधान संशोधन से है? इसका संबंध 52वां संविधान संशोधन से है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुवाद किया जाएगा? तमिल, गुजराती, उड़िया और हिंदी भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुवाद किया जाएगा। फास्टर और सुपेस पोर्टल किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर और सुपेस पोर्टल लॉन्च किया। बॉक्साइट किसका अयस्क है? यह एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में हैं। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसमें अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा किन धातुओं के मिश्रण से बना है? कांसा पीतल और टीन धातु से मिलकर बना है।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म भूषण विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? श्रीनिवास वर्धन को गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। बिहू का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध असम राज्य से है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन ईबीसी के आरक्षण से संबंधित है। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट जापान के संसद का नाम है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेल चली थी। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवाक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवाक को लॉन्च किया गया। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं। CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेट है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया है? इसमें 5 टीमों का ऐलान किया गया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेथी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। मटर किस प्रकार की फसल है? यह रबी की फसल है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और वर्तमान में अनिल चौहान हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? यह लोहा का अयस्क है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? यह भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यू-विन पोर्टल किसके उद्देश्य से लॉन्च किया गया? इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना और प्रसव का रिकॉर्ड रखना और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और डिजिटलीकरण का रिकॉर्ड रखना। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है, इसका विजेता केरल राज्य बना है। भारत के पहले राज्यसभा के सभापति
कौन थे? इसके पहले सभापति एस राधाकृष्ण थे और वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? यह 1972 में हुआ और इसी में वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 पारित हुआ। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाल ही में वार्षिक जाति ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन लद्दाख राज्य में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइक्रोकांडिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई का गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध कथक से है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। पहली मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने पहली मृत कोशिका की खोज की। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? ऋषभ पंत वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्थान की स्थापना हुई है? आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध राजस्थान से है और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? यह आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन है? राम सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस देश से संबंधित है? यह वर्तमान में इराक देश से संबंधित है। 27 से 30 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। भारत में नवीनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध राज्य पुनर्गठन से है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारत की 10वीं आधार की जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1881 में भारत की 10वीं आधार पर जनगणना प्रारंभ हुई। कामाख्या माता मंदिर असम राज्य में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। नरेश लालवानी मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक पद पर नियुक्त किए गए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 28 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? कनाडा द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हैलीफैक्स कनाडा में हुआ। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में स्थित है। परब कामरूप
सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में स्थापित हुआ। परम अनंत IIT गांधीनगर में स्थापित हुआ। परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित हुआ। परम गंगा को IIT रुड़की में स्थापित किया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर थे। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहते हैं। SCO का 2023 में शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? SCO का 2023 में शिखर सम्मेलन भारत में होगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुआ। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। हाल ही में ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किया गया। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। पहला कृत्रिम भ्रूण किसने बनाया? इजराइल द्वारा पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया गया। हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज का प्रकोप देखा गया। यह रोग किसे को प्रभावित कर रहा है? यह समुद्री प्रवाल को प्रभावित कर रहा है। समुद्री वर्षावन किसे कहते हैं? प्रवाल को समुद्री वर्षावन कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मिनी माता रोग पारा की अधिकता से होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन है? मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में लॉस एंजिल्स अमेरिका से किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गाना का अवार्ड नाटू नाटू जो RR मूवी का है। 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को मिला और सर्वश्रेष्ठ एक्टर बिल स्मिथ को मिला है। 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को मिला। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मिला है। 68वां राष्ट्रीय अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को मिला। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? हिटलर द्वारा यहूदियों का जनसंहार की घटना की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 7वां क्वेश्चन है 27 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 का प्रारंभ किया गया। ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। दिशांक ऐप कर्नाटक राज्य का है। सारथी ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। अमृत पोर्टल नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का लॉन्च किसने किया?
सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का लॉन्च किया है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह कंबोडिया में स्थित है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जनगणना किस सूची का विषय है? यह संघ सूची का विषय है। हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है और इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर के रूप में सूर्य कुमार यादव को चुना गया है और महिला में तहलिया मैकग्रोथ को चुना गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक बने हैं। गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम को मिला है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर में महिला रेणुका सिंह को चुना गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता मुंबई बना है। आईपीएल के 15वें संस्करण का विजेता गुजरात बना है और उप विजेता राजस्थान बना है। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन बने हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। 10वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल के विजेता कौन हैं? लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस मिक्स डबल के विजेता हैं। अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज और महिला विजेता ईगा स्विएटेक बनी हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। टेनिस प्रीमियर लीग विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर्स बना है। अमीरा एलघवाबी कनाडा की पहली इस्लामोफोबिया विरोधी सलाहकार की गई नियुक्त। धन्यवाद।